मैंने गुड़गांव में पीका का नाम का एक कोर्स होता था, 3 साल मैंने वो करा एंड देन आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम स्पेन 1 साल। तो जैसे ही मैं वापस आया विद इन 2 months इट हैपन, एक काइंड ऑफ डेस्टिनी थी ये। तो जब मैंने कार्ट लगाई थी तो गोल चक्कर पे एक भी कार्ट नहीं थी। अब आज की डेट में 6-7 कार्ट आ गई हैं। कोई फ्राइड राइस बेच रहा है, कोई चाउमीन बेच रहा है। तो शेफ़ से मेरे को कुछ रखना था, तो इट बेसिकली मीन्स द शेफ्स लव। ये फूड थर्मोमीटर है, तो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स के लिए ये यूज़ होता है। अगर आप सभी हैं खाना बनाने के और खाना खाने के शौकीन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल पॉडकास्ट स्वाभिमान में। मेरा नाम शिवम शर्मा है और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं शुभम मलिक जी। ही इज़ अ फाउंडर ऑफ शेफ्स अमूर एंड आज हम इनसे बात करेंगे किस तरीके से इन्होंने अपने आप को एक यूनिक तरीके से सबके सामने पेश किया और किस तरीके से इनके जो यूनिक पास्ता है उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे और जानेंगे और भी नई डिशेस के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है शुभम जी हमारे शो पर। थैंक यू शिवम फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सबसे पहले तो हम शुरुआत ही करेंगे आपके पास्ता से, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस भी है। उस टाइम पे इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा स्क्रॉल किया जा रहा है कि बिना मैदे का पास्ता, इट इज़ रियल और नॉट? सो इट इज़ रियल, दैट्स व्हाई वी आर मार्केटिंग इतना ज़्यादा उसमें। एंड द थिंग इज़ बिना मैदे का कैसे है पास्ताज मार्केट वो क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। उसकी बेसिकली हमारी सारी सॉसेज इन हाउस बनती हैं। सो वी हैव 4 बेसिक सॉसेज, जिसमें अल्फ्रेडो है, अराबियाता है, मिक्स सॉस है एंड पेस्टो है। अल्फ्रेडो इज़ बेसिकली मिल्क बेस्ड सॉस, जिसमें मैदा डालते हैं लोग। यूट्यूब पे भी आप देखेंगे तो हमारी सेम रेसिपीज़ हैं, बट हम मैदा नहीं यूज़ करते, हम दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि हम डिस्क्लोज नहीं करते। ओके, या करेक्ट। जैसे आपका पास्ता हेल्दी भी होगा साथ के साथ और टेस्टी भी होगा, जैसे आपने बताया काफ़ी टाइप ऑफ सॉसेज आप यूज़ करते हैं। राइट, एंड सारी इन हाउस बनती हैं, कुछ भी आउटसोर्स नहीं है। तो बेसिकली बहुत सारी जगहें दिल्ली में ऐसे हैं जो पास्ताज बना रही हैं काफ़ी अभी, जिनकी सारी सॉसेज पैकेट वाली हैं। जो वीबा और ये सारी कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनकी सॉसेज बेकार नहीं है, बहुत अच्छी सॉसेज हैं, बट वो सारी एडेड प्रेजर्वेटिव्स वाली हैं। उसमें शेल्फ लाइफ 3 महीने 6 महीने तक जाती है। हमारी सॉसेज की जो शेल्फ लाइफ है दैट इज जस्ट 2 दिन। हाँ, तो सुपर फ्रेश फायर रोस्टेड टमेटोज से हमारी अराबियाता मिक्स सॉस बनती है। एंड जो वाइट सॉस रहती है हमारी अल्फ्रेडो, दैट इज़ प्योर मिल्क बेस्ड। जैसे आपने बताया कि आपने अपने पास्ता में काफ़ी सारी यूनिकनेस दिखाई, तभी आप इस टाइम पे ट्रेंड में जा रहे हैं। करेक्ट। तो आपने स्टार्टिंग कहाँ से करी? तो अभी जितने हमने काम हमारा स्टार्ट करा था सिर्फ पेने पास्ता से, एंड उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया था इनिशियली। उसके बाद हमने स्पेगेटीज़ भी ऐड करी, दैट इज़ ऑल्सो नो मैदा। एंड टॉकिंग अबाउट माई करियर, आई स्टार्टेड माई प्रोग्राम इन इंटरनेशनल कुलिनरी आर्ट्स फ्रॉम वेदांता इंस्टीट्यूट विच इज़ इन गुड़गांव। तो मैंने गुड़गांव में पीका का नाम का एक कोर्स होता था, 3 साल मैंने वो करा एंड देन आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम स्पेन 1 साल। उसके बाद आई मूव टू US 2 साल, जिसमें आई वर्कड विद हायत रेजेंसी फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट्स। तो वहाँ पे मैंने मैक्सिकन क्यूजीन में काम करा, आई लेड अ स्टेक हाउस, मैंने ब्रेकफास्ट करी, कुकिंग लाइक 70 to 80 ऑमलेट्स इन 1 hour। तो हमारी 6 घंटे की 70 ऑमलेट्स इन 1 hour? हाँ, तो 70 to 80 ऑमलेट्स 1 घंटे में रहता था। तो हमारा बुफे रहता था वहाँ पे। उनको सुबह चाहिए नाश्ते में बेकन, एग एंड पोटैटो, ये 3 चीज़ें हैं जो अमेरिकन सबसे ज़्यादा खाते हैं। ब्रेकफास्ट की आई एम टॉकिंग अबाउट। जैसे आपने बताया कि आपने काफ़ी काम किया, लाइक फॉरेन में भी आपने काफ़ी जगह पर काम किया, तो आपने कब सोचा कि आपको अपनी कार्ट की शुरुआत करनी चाहिए था? So यार, when I finished my 2 साल की, initially 6 months it was training and next 1.5 year it was my job। तो टोटल 2 साल का था कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो वीज़ा के रिगार्डिंग मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस था, तो मेरे को वापस आना पड़ा। तो जैसे ही मैं वापस आया विद इन 2 months इट हैपन, एक काइंड ऑफ डेस्टिनी थी ये कि स्टार्ट होना था। सोचा था स्टार्टिंग से? सोचा नहीं हुआ था, बट जब मैं आया तो मेरा माइंड ऑब्वियसली इस तरफ जाने लग गया कि आई कैन डू समथिंग ऑफ माई सेल्फ एंड ऑल। तो मैंने जैसे जैसे स्टार्ट करा वैसे वैसे फुटफॉल बढ़ने लगी। तो अभी जो हमारी मार्केट है बिल्कुल रमेश नगर गोल चक्कर पे है, तो बिल्कुल सेंट्रल मार्केट है रमेश नगर। रमेश नगर के तो काफी फेमस भी मार्केट है। तो वहाँ पे अभी तक तो वैसे चापे और मोमोज फेमस है सबसे पास्ता भी हो गया। हाँ, पास्ता भी हमने करा दिया। जैसे आपने बताया, मैंने आपसे पूछा भी कि पास्ता काफी फेमस हो गया आपका, तो आपके यहाँ तो काफी सारे होंगे ना पास्ता वाले, तो उनका क्या अलग लगता है आपको? काफी सारे नहीं है। इनफैक्ट जब मैंने कार्ट लगाई थी तो गोल चक्कर पे एक भी कार्ट नहीं थी।
अब आज की डेट में 6-7 कार्ट आ गई हैं, कोई फ्राइड राइस बेच रहा है, कोई चाउमीन बेच रहा है, कोई नूडल्स वगैरह, सिंगापुरी जो चाउमीन वगैरह होती हैं, चापे, मोमोज एंड ऑल. बट काफ़ी लोगों ने ट्राई करा वहाँ पे पास्ता शुरू करने के लिए, बट हिट नहीं हो पाया बिकॉज क्वालिटी इशूज़ थे सारे. तो रिफाइंड ऑयल्स, मार्जरिन्स वगैरह इन सब चीज़ों में पास्ता जो बनाएगा और प्राइस पॉइंट कम कर देगा. तो ऑब्वियसली सो हमारा पास्ताज जब हमने स्टार्ट करा था, वी स्टार्टेड फ्रॉम 160. तो हमारा 160 से बेसिक जो चीज़ एंड मशरूम अल्फ्रेडो है मेन्यू में, राइट नाउ इट इज़ 180. जब हमने इनिशियली स्टार्ट करा था तो हमने 160 रखा था. अगर जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपने कार्ट शुरू की, इसका नाम है द शेफ अमोर, इसका Right. मीनिंग क्या है? क्योंकि आजकल काफी सारे और भी हैं, जैसे बीए पानीपुरी वाला सुना होगा आपने, इंजीनियर चाय वाला, और ये तो इनको लेके आप क्या सोचते हो कि लाइक ये किस तरीके से अलग है आपसे और आप इनसे कैसे अलग हैं? नहीं, काफ़ी अच्छे नाम है. मेरे को तो नाम काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं. काफ़ी अच्छा नाम है. बीए पानीपुरी जैसे हाँ. आपने बताया. एक चाय वाले का भी है, चाय वाले भी हैं, MBA चाय वाले काफी सारे हैं, बट उन्होंने काफ़ी अच्छा कर लिया. आई थिंक दे आर डूइंग 100+ करोड़ एनुअली. काफ़ी अच्छा जा रहा है उनका. तो हमारा नाम जैसे पड़ा, इट वाज अ लॉट एंड लॉट ऑफ थिंकिंग. मैंने ही रखा था ये नाम. सो बेसिकली अमोर इन स्पेनिश एंड इटालियन मीन्स लव. सो शेफ से मेरे को कुछ रखना था, तो इट बेसिकली मीन्स द शेफ्स लव. ओके. द शेफ्स अमोर का मतलब है द शेफ्स लव. अगर मैं आपसे पूछूं, लाइक एक कोर्स है काफी फेमस, होटल मैनेजमेंट, और Right. आपने बताया कि आपने कलिनरी कर रखी है, तो उन Right. दोनों में मेन डिफरेंस क्या है और किस तरीके से वो लाइक जो नए आना चाहते हैं इस कम्युनिटी में, वो कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली होटल मैनेजमेंट और culinary के कोर्सेज में ये फ़र्क है. culinary इज़ होल एंड सोल इनटू किचन. तो इफ़ यू आर परसुइंग culinary, तो आप सिर्फ किचन की चीज़ें सीखोगे, प्लस आपकी किचन में रहते हुए आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट काफ़ी हो जाती है, आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग काफ़ी हो जाती है, आप हाइजीन बहुत मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हो वेन यू परसू, जब आप घुस जाते हो बिल्कुल इस फील्ड में. होटल मैनेजमेंट इज़ मोर ऑफ, उसमें फ्रंट ऑफिस भी आएगा, उसमें बारटेंडिंग भी आएगी, उसमें किचन भी आएगा, उसमें हाउस कीपिंग भी आएगी. तो आई डिडंट वांट टू डू दैट कि मेरे को हाउस कीपिंग वगैरह करने पड़े होटल्स में. ओके. तो अपनी अपनी चॉइस पे डिपेंड करेक्ट करता है. करेक्ट. एक चीज और मैंने देखी, आपके जो आपने ड्रेस पहनी हुई है, हाँ इसमें जी. आपके शोल्डर पे कुछ है, कैन यू एक्सप्लेन दैट? ये व्हाट्स दैट? थर्मोमीटर है बॉस. ये फूड थर्मोमीटर है. ओके. तो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स के लिए ये यूज़ होता है. क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं? तो बेसिकली जो फूड सर्व हो रहा है, अब मैंने जैसे एक कबाब बनाया, उसकी सॉस अलग है. तो इफ़ यू टॉक अबाउट आवर शेफ समोर स्पेशल मखनी कबाब, दैट इज़ द मोस्ट सेलिंग डिश ऑन आवर फूड कार्ट. तो उसमें क्या रहता है कि कभी कभार वेज सीख कबाब अंदर से ड्राई रह जाते हैं, ठंडे रह जाते हैं. तो उसको प्रॉपर चेक करने के लिए कि वो ठंडे ना रहे, अंदर से अच्छे से कुक हो जाए, तो हम ये यूज़ करते हैं. प्रॉपर सेम चीज़, कुक भी ना हो. करेक्ट करेक्ट. सेम चीज़ नॉनवेज में यूज़ होती है, मीट्स वगैरह में काफ़ी काम आती है चीज़, बिकॉज सी फूड, फिश एंड चिकन बिल्कुल करेक्ट टेम्परेचर्स पे निकलने चाहिए. आपके जो कार्ट है उस पर सबसे ज़्यादा फेमस ऐसा कुछ है नॉन वेजिटेरियन में जो सबसे ज़्यादा फेमस हो? एक डिश जो हमारी सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग है, दैट इज़ शेफ समोर स्पेशल मखनी कबाब्स. एंड नॉनवेज में मिक्स सॉस स्पेगेटी और बटर चिकन पास्ता. सो ये 3 चीज़ें हैं जो काफ़ी इसका रिस्पॉन्स है. तो हम बात करेंगे आपके साथ, एक रैपिड फायर छोटा सा करेंगे आपके साथ, क्योंकि इसमें हम थोड़ी ज़्यादा बातें जान पाएंगे, थोड़ी शॉर्ट में भी. सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपसे कि लाइक व्हाट इज़ योर सिग्नेचर डिश? सिग्नेचर डिश जो कि मेरी है, दैट इज़ नॉट ऑन आवर कार्ट. ओके. बट उसके मॉडर्नाइज वर्जन है. बट जो मेरी सिग्नेचर डिश है, दैट इज़ बटर चिकन. तो आप उसको लेकर आओगे अपने कार्ट पे? नहीं, हमने उसका मॉडर्नाइज वर्जन निकाल रखे हैं, दैट इज़ शेफ समोर स्पेशल मखनी कबाब्स. ओके. तो सॉस काइंड सिमिलर है, इसमें काफी सारी varieties एंड इट्स बटर चिकन पास्ता. ओके. सो इट इज़ अवेलेबल इन बोथ वेज एंड नॉन वेज. सॉस बेसिकली सेम होती है, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स का फ़र्क आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दैट वन डिश यू कांट लिव विदाउट इट? बाय ईटिंग और कुकिंग इट? बोथ. By eating, you can say chicken काठी roll, ओके. and by cooking butter chicken obviously. बटर चिकन. Yeah. अगर पूछा जाए दिल्ली का खाना और मुंबई का लाइक स्ट्रीट फूड, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? Cannot choose. वैसे दिल्ली का बटर चिकन, बॉम्बे का वड़ा पाव. वड़ा पाव क्यों? और वड़ा भी चीज़ें पाव तो बस होंगी वहाँ. पसंद है काफ़ी. दिल्ली में तो मोमोज भी है. मोमोज इतना पसंद नहीं है मेरे को. ओके. सो एंड सो. लाइक ऑयली फूड और नॉन ऑयली फूड? नॉन ऑयली. वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन. देसी और वेस्टर्न? वेस्टर्न. वेस्टर्न में कौन सा? मैक्सिकन, इटालियन. ओके. विच वन? लाइक कोई स्पेसिफिक डिश है आपकी? मैक्सिकन में यू कैन से बरीटोज एंड टाकोज.
एंड इटालियन में ऑब्वियसली पास्ताज. ओके. योर फेवरेट कार्ट डिश, जो आपकी कार्ट पे आपकी फेवरेट हो. शेफ समोर स्पेशल मखनी कबाब्स एंड स्पेगेटी मिक्स सॉस. अगर पूछा जाए कोई भी सेलिब्रिटी शेफ जिसके साथ आप काम करना चाहते हो, वो कौन होगा? Celebrity chef that I admire most is Chef Vikas Khanna, Chef Ranveer Barar, Okay. Chef Saransh Goela. That I met him on NRIA event last month in Delhi. It was in Lee Meridian, so it was my first time meeting Saransh Goela. अगर पूछा जाए कि आप किसी स्पेशल फेमस पर्सनालिटी के लिए आपको करना चाहते हो, तो वो कौन होगा? कोई भी famous personality. कोई भी. Probably it would be a singer Karan Aujla. करण औजला. I गाने अच्छे लगते हैं love his आपको music. I am a उनके? die-hard कौन सा fan. फेवरेट गाना है आपका उनका? I am a die-hard fan of Karan Aujla. Courtside recently आए हैं अभी. हाँ, बाकी बात आती है आपको उसमें. बहुत काफी. एक चीज़ और, हाँ, हम बात कर सकते हैं हमारी ऑडियंस के लिए जो आपकी कार्ट पर ज़रूर आएंगे इस पॉडकास्ट के I बाद. have recently introduced tacos. It is veg shami tacos that we sell it at 69 rupees. And if we talk about the whole menu, the menu starts from 70 and then 100 की भी चीज़ें हैं, 119, Maximum कहाँ तक 159. जाता है? Maximum it is the most authentic dish of our menu, that is spaghetti pesto sauce. ओके. That is veg में that is 299. So 300 की हमारी लास्ट डिश है जो सबसे आपके एक्सपेंसिव मेन्यू है. में लाइक बेसिकली एंड that is also because जो उसकी सॉस है that is home grown basil pesto. तो जो उसकी बेसिल लीव्स हैं, जो उसका बेसिल का पौधा है, वो मेरी किचन में लगा हुआ है, किचन के बाहर. किचन के बाहर. हाँ, तो आप वो वहीं से लेते हो सीधे? डेली, हाँ, वो मिनिमम क्वांटिटीज डेली बनती हैं पेस्टो की. तो बेसिकली पेस्टो इज होल एंड सोल बेसिल रहता है उसमें, बेसिल, ऑलिव ऑयल, गार्लिक. ओके. अगर हम जानना चाहें आपसे कि अगर आप एक शेफ नहीं होते तो आज क्या होते आप? कैन नॉट आंसर दैट. अभी तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं. सोचा नहीं था कभी? नहीं. ओके, बट इट्स गोइंग वेल. जो आपकी कार्ट है वो काफी अच्छी चल रही है. हाँ, काफ़ी अच्छी चल रही है. अगर आपके मेन्यू के बारे में पूछा जाए तो वो उसमें क्या क्या है अपने पास? सो मेन्यू में आर USP 0% मैदा पास्ताज, जिसमें 2 शेप्स अवेलेबल है, पेने और स्पेगेटी. एंड टोटल 6 सॉसेज हैं, जिसमें अल्फ्रेडो आएगी, अराबियाता मिक्स हो गई, पेस्टो. एंड देयर इज़ वन यूनिक डिश दैट वी कॉल शेफ समोर स्पेशल मैक एंड चीज़. मैक एंड चीज. तो इट इज़ काइंड ऑफ अ बेक्ड पास्ता. तो हम उसको ब्लो टॉर्च करते हैं पास्ता को. इट्स इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ चेडर, पार्मेजान एंड मोज़रेला चीज़. तो वो काफ़ी अच्छी डिश है वो भी. बहुत बहुत शुक्रिया शुभम मलिक जी आपका हमारे शो पर, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके. पर एक चीज़ और जो हम एंड में ऑडियंस के लिए जानना चाहेंगे आपसे, कि जब भी हमारा कोई ऑडियंस है, हमारी कोई भी, वो किसी कार्ट पे जाती है तो सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करे ताकि उनको अच्छा फूड मिले, हेल्दी फूड मिले और काफ़ी अच्छी चीज़. सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में लोग ऑब्जर्व करने लग गए हैं, दैट इज़ हाइजीन एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. यस. बिकॉज आई एम श्योर, मैं अगर गोल चक्कर की बात करूं, बहुत सारे ऐसे शॉप्स थी, नॉट इवन कार्स, जिन्होंने पास्ता स्टार्ट करने की कोशिश करी, मेरे को देखी, प्रॉबेबली 40 रुपीज़ लेस देन मी. 40 में पास्ता? 40 रुपीज़ लेसर देन माई प्राइस पॉइंट. okay. सो इफ आई एम सेलिंग माई पास्ता 160, उन्होंने स्टार्ट करा 120, 110, इवन 99. बट दैट इज़ ऑल मेयो बेस्ड, दैट इज़ ऑल पाम ऑयल बेस्ड सॉसेज. तो आई वुड सजेस्ट, जो भी एज अ कंज्यूमर बेस, इफ़ आई एम, अगर मैं खाना वही बेचता हूँ जो मैं अपनी फैमिली को खिला सकूँ. अगर मैं मैं अगर अपनी फैमिली को नहीं खिला सकता, मेरे को सोचना पड़े कि ये हेल्दी नहीं है, इसमें मैंने मार्जरीन वगैरह डाल रखी है, वो मैं नहीं बेचता. एक कोट भी है कि ग्राहक तो भगवान का रूप है, तो भगवान को कैसे खिलाफ करा सकते हैं? करेक्ट. क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ कस्टमर्स ही देते हैं. यस. एंड वर्ड ऑफ माउथ स्टिल इज़ द बिगेस्ट यू कैन फॉर्म ऑफ मार्केटिंग अभी तक इंडिया में. इसके साथ भी आपकी मार्केटिंग होगी. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके शुभम जी, और इसी के साथ हमारे पॉडकास्ट को ही खत्म करते हैं. हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल गेस्ट शेफ शुभम मलिक. तो काफ़ी अच्छा लगा आप सभी से बात करके. जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे स्पेशल पॉडकास्ट स्वाभिमान पे.